बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे संसाधन। तो थोड़ा सा बता देते हैं। संसाधन वे सभी वस्तुएं जो किसी न किसी रूप में हमारे काम में आता है, संसाधन कहलाता है। तो हम लोग आज इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करेंगे, ऑप्शन चुनेंगे। सब लोग रेडी हो जाओ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन का अर्थ होता है कि इनमें से किन चीज़ों का निर्माण मानव द्वारा हुआ है या मानव ने किया है। तो है कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो इसमें वन तो नहीं है, जल भी बनाता नहीं है मानव, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ। अब है दूसरा प्रश्न, जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन हम लोग किसे कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति जीव जंतुओं द्वारा होता है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न होने वाला संसाधन। अब आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन कौन सा है? तो पाठ में जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, केरल के तटीय रेत में मोनाजाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोनाजाइट। अब अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना है और उन्हें नवीकरण होने के लिए समय देना है, छोड़ देना है, जिसे हम लोग संसाधन संरक्षण कहते हैं। आगे बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, इनमें का उत्तर करते हैं कि इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जल हो जाएगा। फिर 6ठा नंबर है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इनमें से किसका उदाहरण है? लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इनमें से किसका उदाहरण है? तो यूरेनियम जो है वो संभाव्य संसाधन है। कैसा संसाधन है? संभाव्य संसाधन है। संसाधन होता है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? संसाधन होता है। तो संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है। कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बनता है जब तक वह मानव का किसी काम में न आए। तो उत्तर हो जाएगा मानवीय क्रियाओं का परिणाम। आगे बात करते हैं 8वां नंबर, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। निम्न में से 4 ऑप्शन दिया हुआ, सड़क, मृदा माने मिट्टी, बैलगाड़ी, लकड़ी का घर, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति द्वारा होता है। इसमें मानव का कोई हाथ नहीं रहता है और मानव का बनाया हुआ भी नहीं होता है। तो ऐसा संसाधन, सड़क तो मानव द्वारा बनाया जाता है, बैलगाड़ी भी मानव द्वारा बनाया जाता है, लकड़ी का घर भी मानव द्वारा बनाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा मृदा यानी मिट्टी, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है। चलो 9वां क्वेश्चन है, इनमें से किसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है? इनमें से किनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है? तो वाणिज्यिक मूल्य माने बेचने का कोई मूल्य होना चाहिए। वाणिज्यिक मूल्य का अर्थ होता है तो बेचने का पदार्थ इसमें से कौन सा नहीं है? तो कृषि भूमि बेचा जा सकता है, तो ये फिर नहीं है। कोयला भी बेचा जाता है, तो ये भी नहीं है। अब वन है, वन को भी बेचा जा सकता है, उसका भी मूल्य होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? माता पिता का प्यार को हम लोग बेच नहीं सकते हैं और ना ही इसको खरीद सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं, चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण है? तो चक्रीय माने
उसका रूप में परिवर्तन होना और फिर से पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त करना। तो पेट्रोलियम तो अपना रूप में ही रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। कोयला भी कोयले के रूप में ही रहता है, प्राकृतिक गैस भी प्राकृतिक गैस के रूप में ही रहता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जल। यानी जल से वाष्प बनता है और वाष्प बनकर फिर बादल बनता है और बादल में वर्षा के द्वारा फिर वो जल बन जाता है। चलो आगे बात करते हैं। किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में सहायक होता है। किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में सहायक होता है, इनमें से कौन सा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, मनुष्य की योग्यता। आगे हम लोग देखेंगे अभी 12 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन एक सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत है? तो सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत है मानव का स्वयं के विकास के लिए सोचना। क्या है? मानव के स्वयं के विकास के लिए सोचना। ख नंबर उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए चलाई जा रही है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो है वो युवाओं के लिए चलाया जा रहा है। चलो आगे बात करते हैं। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास निम्न में से किसकी सहायता से हो सकता है? शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास, तो इसमें क्या है? शारीरिक और मानसिक शक्ति के विकास के लिए शिक्षा चाहिए। ठीक है, शिक्षा चाहिए, तकनीक भी चाहिए, स्वास्थ्य और कौशल भी होना जरूरी है। यानी तीनों सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? घ, क, ख, घ तीनों सही है। अब 15वां नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? तो किसी भी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी कहलाता है। चलो अभी कुछ हम लोग रिक्त स्थान वाला प्रश्न कर लेते हैं। 1 नंबर है, पवन ऊर्जा देश संसाधन का उदाहरण है। तो पवन ऊर्जा जो है वो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। उत्तर क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन, यानी इसको फिर से नए रूप में बनाया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन डैश और डैश 2 प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन